हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए आज हम महादेवी वर्मा जी के प्रमुख रेखाचित्र गौरा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी को ओएसटीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल करेगी। तो ये जो रेखाचित्र है गौरा, ये कहाँ से लिया गया है? मतलब ये रेखाचित्र मेरा परिवार संस्मरण संग्रह जो है, महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखे हैं मेरा परिवार, उस संस्मरण संग्रह से संग्रहित है। वो क्या है? गौरा रेखाचित्र। इसमें महादेवी वर्मा जी ने इस रेखाचित्र में गाय के जीवन का बेहद सजीव चित्रण किए हैं। इसमें पशु पक्षियों के अपनत्व, मतलब अपनापन और कृतज्ञता जैसे मानवीय भावों को भी उद्घाटित किया है। और गौरा का व्यक्तित्व जितना आकर्षक है एवं भव्य था, उसका अंत भी उतना ही करुण और मार्मिक भी हुआ, जो इस रेखाचित्र में वर्णन हुआ है। तो चलिए पहले हम गौरा रेखाचित्र पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या मार्मिक चित्रण हुआ है, करुण मार्मिक चित्रण हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है गौरा रेखाचित्र में। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने गौरा के बारे में वर्णन किए हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कह रही है, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुँची हुई बछिया थी। ये महादेवी वर्मा जी ने कह रही है कि गौरा जो है बछिया, ये महादेवी वर्मा जी के बहन के घर पर थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वो अन्य गोस्वाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। ये महादेवी वर्मा जी ने, मतलब महादेवी वर्मा जी के जो बहन है, ये महादेवी वर्मा जी को कह रही है कि तुम पशु पक्षी तो पालती हो ना, प्यार भी करती हो, स्नेह करती हो, तो एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसके कारण आप, मतलब वर्मा जी को उपयोग भी होगा। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। तो ये वर्मा जी ने कह रही है, वर्णन कर रही है कि किसके बारे में? उनके बहन, जो छोटी बहन है श्यामा, उसके बारे में वर्णन किए हैं। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। तो आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयुक्तवाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। ये वर्मा जी ने कह रही है। उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट, लचीले पेट, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सूडल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो
अधखुली पोखड़ियाँ जैसे कान, लंबी और अंतिम छुर पर काले संघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। तो गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ऊप दी गई हो। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये गोरा का वर्णन किया गया है, गोरा का शारीरिक वर्णन किया गया है कि वो गोरा दिखने को कैसे है। ठीक है। उसके बाद स्वस्थ पशु के रूमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रूमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गोरा को देखते ही मेरी मतलब वर्मा जी, गोरा को देखते ही मेरी पालन के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले में मतलब बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचित और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाब की माला पहनाई, केसर रुली का बड़ा सा टिक्का लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। मतलब महादेव वर्मा जी ने जब गौरा गाय को अपनी बहन के घर से लेकर आए अपने घर को, उसका बहुत आदर किया गया गौरा का, और उसको तिलक भी लगा दिया गया। तिलक मतलब जो टिक्का लगा दिया गया, और दही जो पेड़ा है वो खाने को भी मिला गौरा को, और उसका नामकरण भी हुआ। उसका नामकरण क्या और उसको भी आरती भी हुआ, और उसका नामकरण क्या रखा गया, गौरांगिनी या गौरा। उसके बाद पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, परंतु वो बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों से जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर हिल मिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखाने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हो। तो गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। विशेषतः उसकी काली विल्लूरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख और आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडू के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्र में हिरण के नेत्र जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता था गोरा के आंखों में। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो गौरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं, और तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वो मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। तो बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने भ्रूण पर हौले हौले हिलना दृष्टि का भी उत्सव हुआ है। तो कुछ ही दिनों में वो इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। किसके नीचे? गौरा के पेट के नीचे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वो भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी।
तो हम सबको वो आवाज़ से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वो वाह वाह की ध्वनि में हमें पुकारने लगती थी। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने कह रही है कि जब मैं मोटर में फाटक में प्रवेश करती हूँ तो वो मेरे आने का आवाज़ जान जाता है और उसके बाद वो वाह वाह की ध्वनि करता है, मतलब वो पुकारने लगती है। ठीक है। और चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। मतलब यहाँ पर जो गाय का धुनी जो है, रंभा जो धुनी करती है वो धुनी से ही घर सिर पर उठा लेती थी। तो उसका इससे सहचर जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था और निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। मतलब जब महादेव वर्मा जी ने उसको प्यार करने के लिए जाती है, सहलाती है, तो वो क्या करती है ना, गर्दन बढ़ा देती है। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख कर आंखें मूंद लेती है। कौन? गौरा। जब उससे दूर जाने लगते हैं तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। मतलब आप सभी को तो ये पता है कि आपके घर में भी पशु पक्षी है, गाय भी हैं आपके घर में। तो आप जब गाय हो या जो भी पशु पक्षी हो, यदि मैं गाय के बारे में मैं बताऊंगी तो यदि हम गाय को उसके मतलब गाय के पास जाते हैं तो उसको यदि हम सहलते हैं, सहलाते हैं, तो वो क्या करती है, वो गर्दन बढ़ा देती है हमारे पास कि और भी हमको सहलाओ। और क्या करती है ना, जब हम उसको सहलाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, आश्वस्त भाव से वो क्या करती है, कंधे पर उसका मतलब जो गाय है उनका सिर जो है हमारे पर रख देती है और आंख मूंद लेती है कि नहीं। जब उससे दूर जाने लगती है, मतलब गाय को छोड़कर हम यदि हमारे काम में चले जाते हैं तो वो गर्दन घुमा घुमा कर हमको देखती रहती है। तो इसीलिए आवश्यकता लिए उसके पास ही वो एक ही धुनी थी। परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। तो 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वर्ष की माता बनी। समझ में आ रही है? गौरा गर्भवती बनी। वर्ष अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद बले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी बस मूर्ति को चांदी की आभूषण से अलंकृत कर दिया गया हो। तो बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। मतलब गौरा के एक बच्चा जन्म हुआ जो उसका नाम क्या रखा गया, लाल मणि। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगार का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। ये महादेवी वर्मा जी ने कह रही कि जब लाल मणि जन्म हुआ उसके बाद हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी। कितने दूध देती थी गौरा? 12 सेर। ठीक है। लाल मणि के लिए कई सेर छूट देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधू नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। और कुत्ते बिल्लियाँ जो है तो कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। तो दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे
और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रखा देते थे। तो किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते थे। तो फिर नाप नाप कर सबके पात्र में दूध डाल दिया जाता था। तो जिसे पीने के उपरांत वो एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते थे। जिस दिन उनके आने में विलम्ब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी और अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। तो नौकरी में नागरिक तो दोहना जानते ही नहीं थे, पर जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। तो गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इसी कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वो मतलब गोरा ने जब 2-3 महीने के बाद गोरा ने खाना कम कर दिया और वो उत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। मतलब महादेव वर्मा जी ने गोरा के हालत देखकर वो जो पशु डॉक्टर है उसको बुलाकर दिखाया। वो कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है। मतलब गाय को जो सुई है सिलाई जिसमें सिलाई करते हैं तो उसको खिलाई दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। तो जब ये बात पता चली महादेव वर्मा जी को कि गाय को किसने सुई खिला दी है, तो ये आश्चर्य हो गई और कष्ट भी हुआ। ठीक है, तो सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, क्यों खिलाया, कौन है, क्यों किस कारण से गोरा जो गाय है उसको क्यों सुई खिलाया, क्या कारण है सुई खिलाने का। तो दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। ये भी मन में महादेव वर्मा जी ने मन में ये डाउट रखते कि संदेह है कि हम जो दाना लाए हैं खरीद कर दाना चारा गाय को देने के लिए, यदि वो दाना में सुई रखा गया हो मतलब है मतलब दाना जो है चारा में मैंने मतलब क्या है, सुई किसी कारण से रह गया हो तो उसी में सुई चली गई हो, तो वो डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। तो गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अत्यंत रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है, ये डॉक्टर कह रही है। तो अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है तो गाय का आना सह नहीं पाते, तो अक्सर मिलते ही वो गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने ये समझ पाए कि नहीं, ये दाना की चारा में सुई नहीं आए हैं, वो किसने खिलाया ना, जो यहाँ पर लिखा गया है कि जो जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, जहाँ पर दूध लिया जाता है तो गाय का आना उन्होंने मतलब सह नहीं पाते हैं वो गाय को देखकर, तो इसीलिए वो गुड़ में सुई मिलाकर खिला दिए हैं। तो गाय के मर जाने पर उन्हें घर में वे पूर्ण दूध देने लगते हैं। तो सुई की बात ज्ञात होते हैं कि
ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया और तो वो संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। तो डॉक्टर ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर क्लेशियम जम जाने पर उसके बचने की संभावना हो। तो नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता है। तो शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो पशु के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सीरीज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। और तो वो इंजेक्शन भी अपने आप में शल्यक्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों तरफ की चुंबन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखें के कानों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी और वो उठ नहीं पाती थी। कौन? गौरा। परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। तो पास जाकर बैठने पर वो मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। तो लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था, क्योंकि वो बच्चा है ना। लालमणि वो क्या है? बच्चा है, वो नादान है, कुछ समझ में नहीं आता है कि माँ का क्या हुआ, माँ की क्या हुआ, माँ क्यों ऐसे हो रही है, क्यों नहीं खा रही है, तो माँ क्यों इतने कष्ट पा रही है। ये लालमणि को कोई बोध नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था। किसको? लालमणि को, क्योंकि उसके माँ जो है वो अस्वस्थ है, इसीलिए लालमणि को दूसरा गाय का जो दूध है उसे पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। क्योंकि जिसका मतलब जो लालमणि है वो तो केवल अपनी माँ से ही दूध पिएगी, लेकिन जो अन्य जो दूसरे जो गाय है तो उसके दूध उसके रुचती नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो केवल अपने माँ से ही दूध पीती है, दूसरे से नहीं। वो तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलने ही गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों तरफ उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था, है कि नहीं। तो मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसा वर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है, ये वर्मा जी ने कह रही है। तो इतने हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वर्ष को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, वो सोचकर ही आंसू आ जाते थे महादेवी वर्मा जी के आंखों में। तो लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2 दिन बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण नहीं मिलती है। तो निरुपाय मूर्ति की प्रतीक्षा का मर्म ही वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, मतलब गौरा खाना पूरी तरह छोड़ दिया, वो सेव का रस भी कंठ में रुक ही दिया, नहीं लिया अंदर। तो मैंने अंत का अनुमान लगा लिया, मतलब महादेव वर्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि मतलब अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। तो महादेव वर्मा जी ने रात क्या दिन क्या, वो हमेशा ही गौरा के पास जाती थी
रात में भी कई बार उठकर भी उसके पास देखने जाती थी कि गोरा कैसे हैं। तो अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। जब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी वहाँ पर से सर रखकर धरती पर आ रहा है। तो कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया है। तो जब महादेव वर्मा जी ने गाय के पास गए तो गाय ने जिस तरह महादेव वर्मा जी के कंधे पर मुख रख कर सोते थे, उसी तरह जब वो दुनिया छोड़कर जाने लगी, उसी दिन भी वो महादेव वर्मा जी के कंधे पर सर रखा। तो अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा, क्योंकि वो बच्चा है, वो समझ में नहीं रहे कि माँ का क्या हुआ, माँ क्यों सो गई है, उसको कुछ भी पता नहीं है। वो खेलता है, कूदता है, उछलता है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, मेरा गोपालक देश। तो इसमें ये दिखने को मिलता है कि इस रेखा चित्र में दिखने को मिलता है कि गाय के जो गोरा जो है, उस गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य के साथ साथ मानवीय संवेदना का भी रेखांकन किए हैं महादेव वर्मा जी ने इस रेखा चित्र में। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम का जो कलात्मक ढंग है, ये बहुत सुंदर प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पर ये भी वर्णन किया गया है कि गौरा जो गाय है, वो गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन जो है, इसमें लेखिका ने चित्रात्मक भाषा बिंब में और प्रधान शैल और प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किए हैं। और अंत में जो लिखा गया है, क्या, मेरा गोपालक देश। इसमें संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लिखा कि ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। तो ये था गौरा की करुणा चित्रण किया गया है। तो किसे यहाँ पर जो निर्मम, मतलब जो लोग हैं वो हार्टलेस लोग हैं, जो कि पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ते हैं। इसे जो ईर्ष्या जो है, लालच जो है, वो पशु पक्षियों भी नहीं छोड़ते हैं। वो क्योंकि गौरा जो है ज़्यादा दूध देती थी, इसीलिए कुछ लोग हैं, इतने नीच लोग हैं, वो नहीं, कैसे दूध नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो खाने में गुड़ में सुई दिलाकर खिला देती है गौरा को। तो इसे जो लोग हैं वो क्यों करते हैं, इसे अपने स्वार्थ के लिए वो पशु पक्षियों को भी मार देते हैं। तो ये था गौरा रेखाचित्र के बारे में। गौरा का सौंदर्य, मतलब गौरा का चित्रण कैसे दिखते हैं, मतलब गौरा दिखने को कैसे हैं, जब गौरा लेखिका के घर में आए तो कैसे स्वागत किया गया, नामकरण कैसे किया गया, ये इसमें वर्णन हुआ है। तो कैसे लगा तो पढ़िए, ये रेखा चित्र को पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ये संस्मरण जो है आप सभी को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।